So, hello my YouTube family, my ZMarks student. Welcome back to ZMark classes. So, I am Mohammad Kashif. Now we are going to start new chapter, that is chapter 4, quadratic equation. That is quadratic equation, class 10 quadratic equation introduction. So my dear student, first of all tell me, am I audible or not? क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो प्लीज टाइप यस, अदरवाइज टाइप एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, प्लीज़ बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को आप लोग, इस क्लास को प्लीज़ इस लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बट हो सकता है आप लोगों को क्वालिटी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी। बहुत से बच्चे कल बोल रहे थे सर बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा है। मैं सब कुछ देख रहा था, बट अभी कुछ दिनों के लिए जो है प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करता हूँ संडे तक मैं देखता हूँ कि अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। बट हमने उसमें भी कल ये बोला था कि आप लोग एटलीस्ट 50 स्टूडेंट ज्वाइन होता कि हमें अंदर से मोटिवेशन मिले कि हम कुछ नया सेटअप अगर करने जा रहे हैं। 50 स्टूडेंट है, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक भी स्टूडेंट रहेगा उसे भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्लास 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्वालिटी जो 360 पे कर लें ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। एटलीस्ट 360 पे कर लो तो दिखेगा ही दिखेगा, इतना तो है कि दिखेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को पता है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर px जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तुम लोग तो जो है क्लास के ड्यूरिंग क्लास इतने अच्छे अच्छे जो चैट करते हो, क्या बताएं, हम देख रहे थे, हम भी कल जो है परेशान हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट हंसी मजाक अपनी जगह जो है, लेकिन पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं इसे। क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी जो है x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। दैट इज मीन्स x की पावर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इज 2। हाईएस्ट पावर क्या माय डियर स्टूडेंट? 2 है, इसीलिए हम इससे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही तो प्लीज टाइप यस। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए कहेंगे क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दैट इज x की पावर 2 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद इसमें मेन सबसे ज़्यादा पॉइंट याद करने वाली चीज़ ये है, इसमें जो a है, a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। a नॉट इक्वल टू 0 अगर नहीं दिख रहा है तो मेरी वॉइस भी आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है, मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं आप लोगों तक सुनाई दे रहा है। एंड a b एंड c आर रियल नंबर। a b एंड c क्या है? ये एक रियल नंबर है। समझ आ गई बात? a b और c क्या है? रियल नंबर है। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट माय डियर स्टूडेंट, हम तो ये जान लो इस आज के लेक्चर में बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो एक्सरसाइज है 4.1 उसका इंट्रोडक्शन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही चीज जब ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। क्या हो जाए माय डियर स्टूडेंट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। जब इसकी पी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रख दें तब इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉली इक्वेशन। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रखते हैं तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बट जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सिर्फ इतना लिखा रहता है तब इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक क्यों बोला जाता है? आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज टाइप यस। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दैट इज डिग्री क्या है? मीन्स डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री क्या है? 2 है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डिग्री का मतलब सबको समझ में आता है। कोई भी इक्वेशन गिवन है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। वो क्या है? 2 है। आई थिंक ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और बाकी जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्लास को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड में, तो प्लीज एटलीस्ट शेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद वो ज्वाइन करें ना करें उनकी अपनी मर्जी है। बट हमने क्या बोला कि आप टारगेट करो एटलीस्ट 50 स्टूडेंट ज्वाइन हो। बट अगर नहीं होते हमने ये भी कहा अगर एक स्टूडेंट भी ज्वाइन करेगा तब भी हम पढ़ाएंगे। ओके, तो इसे मैं इरेज करता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। चलो कुछ एग्जाम्पल अभी यहाँ पर बता लेते हैं, उसके बाद फिर इरेज करके तब। मान लो हम ए की वैल्यू हमने ले लिया 2, ठीक। बी की वैल्यू हम लोग लिए b इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4 ले लिए। तो किस टाइप से इक्वेशन बनेगी? तो हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? तो 3x प्लस सी की वैल्यू क्या है? 4 इक्वल टू 0। यही हमारी इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ आ रही बात? बाकी आप लोग चैट में तो अच्छे चैट करते ही हो, ठीक है, वो हम देख रहे थे, कल भी देख रहे थे, आज भी देखेंगे, देखते रहेंगे, करते रहो चैट। बट मैं यही बोलूँगा चैट ना करो, ठीक है, आप लोग थोड़ा स्टडी पे फोकस करो। एटलीस्ट जो टाइम आप लोगों को मिल रही है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसे मैं अभी इरेज करने जा रहा हूँ। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से शेयर करो इस क्लास को। और दूसरी बात कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो हमने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तब ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलो मान लेते हैं कि अभी हमने कुछ एक एग्जांपल बताया, और भी कुछ नंबर लेते हैं। हम ले लेते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। अब हम लोग चेक करते हैं और बताते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दैट इज 1x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। बट माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर से पहले हम लोग किसी के वेरिएबल से पहले 1 शो नहीं करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? अगर होगा तो प्लीज टाइप यस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन बताई थी a नॉट इक्वल टू 0 बट a b एंड c आर
रियल नंबर। ए बी सी क्या है? रियल नंबर। समझ आ गई बात? ए बी एंड सी क्या है? रियल नंबर है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ समझते हैं। क्या मान लेते हैं, अब हम लोग लेते हैं a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 0x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 0x² प्लस x प्लस 1, 0 का x में मल्टीप्लाई, x² में मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म पूरा भी 0 हो जाएगा। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? प्लीज टाइप यस अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है, अदरवाइज एन टाइप करो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? ई का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली लीजेंड कैन अंडरस्टैंड। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी बात। तो अब मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। तो ये किस टाइप की इक्वेशन बनेगी? 2x², यही बनेगा ना, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। ये तो टर्म माय डियर स्टूडेंट 0 है, 0 का x में मल्टीप्लाई होगा 0 है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? तो 2x² इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ गई बात? तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने कहा था a b c क्या है? रियल नंबर है, बट a नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं। अगर समझ में आ रही है बात तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज फटाफट से बताओ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। चल इरेज करते हैं। वन माइनस 2 प्लस x² इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 1 माइनस 2x प्लस x² इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो आप लोग यस टाइप करो। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये एक अपने जनरल फॉर्म में नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये किसके फॉर्म में आ गया? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। यही चीज हमने रीराइट की एज असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बट ये एक जनरल फॉर्म में नहीं था। जनरल फॉर्म मतलब क्या है कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर होगा, इसके फॉर्म में होगा अकॉर्डिंग टू दिस, तो वो हमारा एक जनरल फॉर्म कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? क्या कहेंगे उसे हम लोग? जनरल फॉर्म कहेंगे। समझ आ रही बात? तो अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो यस टाइप करो। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट पॉइंट पर और नेक्स्ट आगे की चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करें। ओके और बाकी जितने भी स्टूडेंट प्लीज़ इस सेशन को शेयर करें, ठीक है।
शेयर करें ताकि जो है, क्योंकि देखो मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, बट उसके बाद भी मुझे नहीं पता क्यों होता है ऐसा, बट आप लोगों को पढ़ाकर बस दिल को खुशी मिलती है। एक आप लोगों का कमेंट, अच्छा कमेंट जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और बाकी और कुछ है क्या? और बाकी मतलब अगर मैं ऑनलाइन ऐसे पढ़ाता तो मुझे क्या मिलता है, बट मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, बाकी पैसे की रही बात, पैसे की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर पैसे की बात रही तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उतना कमा लेता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। बट मैं पूरा दिन काम करने के बाद भी सोचता हूँ किसी भी तरीके से आप लोगों को पढ़ा दूँ। मालूम नहीं क्यों आप मुझे, मतलब अगर मुझे तो जो मेरा फिर घर पे आने के बाद दिल यही करता है कि बस अब सो, बट लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के वो कमेंट, वो लाइक, जो दिल करता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए। चलो आते हैं माय डियर स्टूडेंट, पेज नंबर आ जाओ आप लोग 71। बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर की बुक इतनी पतली कैसी है। ठीक है, पेज नंबर 71, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग अपनी अपनी बुक में देख लो, पेज नंबर 71। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब दोनों को मिलाकर कितने मार्बल्स है? 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच, और दोनों ने 5 मार्बल्स क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5 मार्बल क्या खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। we would like to find and how many marble they had to start. Let us suppose John and जीवंती है। ठीक है, हम तो दोनों को मिलाकर जॉन प्लस जीवंती, दोनों को मिलाकर कितने मार्बल से माय डियर स्टूडेंट? 45 है। ठीक, जॉन एंड जीवंती के पास 45 मार्बल्स है। मान लेते हैं इसके पास, मान लेते हैं कि x मार्बल है। कितना x मार्बल है? x, तो x प्लस जीवंती होगा कि नहीं? जीवांती, जीवंती जो भी नाम है, अच्छा नाम रखना चाहिए ना, मेरी क्या गलती भाई? ऐसा नाम रखो जो पढ़ भी लिया जाए। ये होगा x प्लस। ठीक, तो जीवंती के पास कितना? जीवंती भाई कोई होगा क्लास में जीवंती तो बुरा मत मानना, तो कितना होगा जीवंती के पास? 45 माइनस x होगा कि नहीं होगा? इतना मार्बल्स होगा। मतलब समझो एक राम है एक श्याम है, दोनों के पास मिलाकर 45 रुपीज है। राम के पास 100 रुपीज है, तो श्याम के पास कितना होगा? 45 में से x माइनस कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा? उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? राम है श्याम है, दोनों के पास 45 मार्बल्स है। मैं मान लेता हूँ, क्यों जल्द क्यों रही यार? मैं मान लेता हूँ जो है राम के पास 10 है, तो श्याम के पास कितना होगा? 45 माइनस 10 होगा, माइनस 10 होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरीके से मैंने जॉन के पास मान लिया x है, तो ये 45 माइनस x होगा कि नहीं होगा? उसके बाद प्रोडक्ट करने के लिए कहा है, तो पहले हम लोग करते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, तो हम लोग करते हैं लेट जॉन हैव मार्बल्स। मार्बल्स स्पेलिंग क्या है मार्बल्स की? सही है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत रहती है। मार्बल्स इक्वल टू x, कितना मान लेते हैं? x, तो लेट जीवंती हैव मार्बल कितना होगा? 45 माइनस x, 45 माइनस x होगा। ठीक है, उसके बाद बोथ लास्ट
5 मार्बल्स, दोनों ने कितना खो दिया या टूट गया जो भी समझ लो, 5 मार्बल्स, तो क्या होगा, जॉन हैव मार्बल्स, इसके पास कितने मार्बल्स होंगे, जितने थे उनमें से 5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x माइनस 5, इसके पास पहले x थे, अब -5 कर दो। उसके बाद क्या, जीवांती हैव मार्बल्स इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, ये पहले से थे, अब उसमें से -5 कर दो, तो ये 45 क्या प्लस में -5 करोगे तो क्या होगा 40, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। उसके बाद क्या कहा है, मार्बल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब कह रहा है कि अब उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, बताओ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो मतलब उनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ए टी क्यू का मतलब क्या है, आधा टोटल क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही बना लेते थे, अब आप लोग उसको शॉर्टकट में और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, तो x का ये चीज़ें तो आनी चाहिए, देखो ये सब ना बेसिक चीज़ें हैं, इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए मुझे, फिर भी x का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 का 40 में, फिर 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको समझ में आ रही बात तो प्लीज़ टाइप यस। और आयुष माजिद ये सब लोग क्या हाल है भाई तुम लोगों की, इसी में कल बहुत लोग बाप और बेटा क्या क्या बनने लगे थे सब, और एक दूसरे की बहुत लोगों का नाम मुझे याद है, ठीक है, बट मैं नहीं लेना चाहता नाम सबका यहाँ पर, ठीक है। तो x का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 40x, और x का x में x प्लस में ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 का 40 में करेंगे तो -5 प्लस 40 प्लस माइनस 100, सॉरी 5 को 20 200, ठीक। फिर उसके बाद -5 माइनस एक्स माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। यहाँ पर देखो -2 40, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ये इधर आएगा माइनस करेगा 124 इक्वल टू 0, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, प्लस और बड़ी गिनती की साइन, तो 200 और चलो अच्छा इसके नीचे लिख लेता हूँ, तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, मतलब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे नंबर में, तो जो प्लस है वो माइनस में, तो ये माइनस है तो ये प्लस में लिख सकते हैं, -45x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। हमें बस इतना ही कहा है, ठीक है, कि यहाँ तक हम लोगों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन यही है, समझ आ गई बात, इतना आप लोग नोट डाउन करो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन यही है, बट हम लोग इसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अब कंप्लीटली सॉल्व क्यों करेंगे, रीजन भी जान जाओ, क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नहीं बोला जाएगा कि वो एग्जाम्पल नंबर 1 था, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, बड़ा मौज कर दी। जब ये एग्जाम्पल आएगा, ये नहीं, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये नहीं बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था, तो वहां पे बोलेगा सॉल्व करने के लिए फाइंड, पूछेगा उसके पास बताओ जॉन के पास कितना है, जॉन जीवंती के पास कितना है, तो कैसे करोगे, सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक का आप लोग
नोट करें, यहाँ पे ये चीज़ें मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। इरेज करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कुछ दिन में चेंजेस होंगे, मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह में चेंजेस होंगे, तो क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका 324 को इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पे -45 आए, मल्टीप्लाई करने पे 324 ही आए। बट इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बहुत से स्टूडेंट को आता होगा, अगर वो पकड़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पकड़ पाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब एक्सरसाइज में हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिटेल में पढ़ाएंगे, किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। समझ आ गई बात? तो हम लोग जब इसका फैक्टर करेंगे तो हम लोगों को फैक्टर कुछ इस तरीके का मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप का फैक्टर मिलेगा हम लोगों को। समझ आ गई बात? ये चीज़ मैं अभी हो सकता है बहुत से बच्चों को बाउंस जा रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 36 ही आना चाहिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो -9 बचेगा। अब x माइनस 36 जो दो बार एक बार लिखेंगे और यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0, ओके। तो x इज इक्वल टू 36 और r x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 36 या x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास क्या जॉन है मार्बल, जॉन के पास कितना मार्बल था, जॉन हैव x। अगर x की वैल्यू हम लोग 36 लेते हैं तो जॉन के पास कितना हो जाए 36 मार्बल। जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना था 45 माइनस x, दैट इज 45 माइनस 36 दैट इज 9। समझ आ गई बात? अगर हम लोग x की वैल्यू 9 लेते हैं तो जॉन के पास तब कितना होगा 9 मार्बल, और जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस x दैट इज 45 माइनस 9 दैट इज 36। समझ में आ गई बात? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2 हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 करते ही हम लोगों का ये इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज पे दूसरे दिन पहुंचेंगे 4.1 पे। इतना अगर समझ में आया तो प्लीज़ टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और बाकी प्लीज़ आप लोग यार थोड़ा सा कोऑपरेट करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर हम आप लिख के लिए वक्त निकाल रहे, टाइम निकाल रहे, अभी कल किसी ने कहा था कि जो है 9th क्यों भी पढ़ाए, बट 9th मेरे पास मीन्स पढ़ाएंगे, अगर कोशिश करेंगे, टाइम मिली अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं। बट 10th का आप खुद देख लो, 10th मैं पढ़ा रहा था, कुछ दिनों तक पढ़ाया, उसके बाद गायब हो गया। इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो गायब होने की वजह ये बस यही थी कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम नहीं मैनेज हो रही थी। समझ आ गई बात? टाइम मैनेज नहीं हो रही थी। बट सोच रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग बोर्ड में हो, एक अच्छा मार्क्स आए आपका, बस यही एक इसी की कोशिश में हम जो है हम भी लगे हुए हैं, बच्चों का कुछ तो भला हो जाए। और सबसे ज़्यादा जो है गर्ल्स से रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी गर्ल्स ज्वाइन हो, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स घर पे बैठ कर आराम से आप लोग पढ़ सकती हो, ठीक है। अगर पढ़ना चाहोगे तो, नहीं पढ़ना चाहोगे तो बात ही अलग है, ठीक है। आते हैं पेज नंबर 71 पे। अगेन एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे।
एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी ए 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मतलब जितना भी टॉयज बना कंपनी का, मान लेते हैं कि एक टॉयज बना, ठीक, तो उसकी ये तो नंबर ऑफ टॉयज बना, तो उसने कहा है द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी ए 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन ए डे। एक दिन में अगर एक्स मान लो कि जितना भी बनता है तो उसकी कास्ट कितनी आती है 55 माइनस एक्स। अगर हमने माना कि एक्स टॉयज बना तो उसकी कास्ट कितनी होगी 55 माइनस एक्स। मान लेते हैं कि 10 जो है टॉयज बनता है, तो 10 टॉयज मीन्स 50 माइनस 55 माइनस 10 दैट इज 45। मतलब 10 टॉयज को बनने पे कितना खर्चा आ रहा है 45 रुपीज। समझ आ गई बात। हालांकि 45 हमको नहीं बोलना है, बट अगर हमने मान लिया कि नंबर ऑफ टॉयज, हम लोगों को तो एग्जैक्ट पता नहीं है नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, हमने माना कि एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स। उसके बाद आते हैं क्या लिखा है, मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा वही कर रहा हूँ। On a particular day, the total cost of production was 750। और एक पर्टिकुलर डे पे हम लोगों ने उन्होंने चेक किया 750 रुपया पूरा खर्चा हुआ। We would like to find the number of toys production on that day। हम लोग जो है नंबर ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट number of toys let number of toys produce is equal to x। कितना मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, x। नंबर ऑफ टॉयज कितना मान लेते हैं, x बनाए। तो हम लोग मान लेते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ क्या बताया प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे। हर दिन का प्रोडक्शन हम लोग कितना मान लेते हैं, हर दिन जो उनका प्रोडक्शन हुआ उन्होंने क्या बताया 55 माइनस एक्स। कितना प्रोडक्शन जो है उस पर खर्च आ रहा है 55 माइनस एक्स। टोटल कास्ट मान लेते हैं हमने ये वॉच बनाई, ये क्या वॉच बनाया हमने, तो इस पे हमने कहा जितनी भी वॉच बनती है वो 55 माइनस जो भी, मान लो कि एक बनाया तो एक की कितनी कीमत होगी 55 माइनस एक्स। समझ आ रही बात, 55 माइनस एक्स। तो क्या एक ही बनाएगी, क्या एक ही, ये तो एक दिन का है ना। अब जितना दिन काम चलेगा तो उतना ज़्यादा उसका क्या है खर्च होगा। अगर भाई मान लो आज तो एक्स बना तो उसकी आज की कीमत क्या है 55 माइनस एक्स, ये एक दिन की कीमत होगी, एक दिन का खर्च हो गया। अब मान लो कि काम कितना 10 दिन चला तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। अगर कंपनी 10 दिन चली है, मान लो 30 दिन चली है तो 30 दिन से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। ये तो एक क्या है, एक के ट्वाइस का खर्चा है 55 माइनस एक्स। अगर मान लो 30, एक ट्वाइस का मतलब एक दिन का खर्चा है। अगर 30 दिन चली तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन x माइनस 55 माइनस एक्स, यही होगा। समझ आ रही बात। अब क्या करेंगे, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उन्होंने फिर क्या कहा है कि एक दिन उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि 750 रुपीज़ खर्च आ रहा है। तो क्या करेगा, एक्स 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। समझ आ रही बात। ये एक ट्वाइस का खर्च, इतने दिन काम हुआ, यही आएगा। एक्स का 55 में मल्टीप्लाई होगा डैट इज 55x, फिर इसमें प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750।
ओके, अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग प्लस में लिखना चाहते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये 55 माइनस, और ये इधर आएगा माइनस 750 इक्वल टू 0। मुझे सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द, एक मिनट रुको तो हम लोग इस तरीके से 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750 को इस तरफ लिख सकते हैं, 750 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग प्लस और माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 क्या हो जाएगा, माइनस में ये प्लस में ये माइनस में, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके, सबको समझ में आ गई बात, इतनी बात सबको समझ में आई तो प्लीज टाइप यस। अब इसके बाद हम लोग इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पे माइनस 55x आए और मल्टीप्लाई करने पे 750 आए। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब हम लोग देखो यहाँ तक ही इस एग्जाम्पल में कहा है, यहाँ तक ही कहा है एग्जाम्पल में, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में थोड़ी ना बताएगा कि आप ये एग्जाम्पल 1 है तो एग्जाम्पल 1 में यही कहा गया था कि आप लोग बस इतना ही सॉल्व करना, नहीं, फाइंड करना पड़ेगा। तो और मेरे टाइम में हुआ था, इसीलिए मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। मेरे टाइम में हुआ था, मेरे एग्जाम में आया था, उसने पूछा था लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, बताओ कितना नंबर ऑफ टॉयज जो है प्रोड्यूस हुआ। अब कैसे फाइंड करोगे, सॉल्व करोगे तभी ना एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 15x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसके बाद x माइनस 30, ये चीज़ देखो जब हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो हम लोग हम आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको और अच्छे से, लेकिन अभी के लिए आप लोग ऐसे ही एज इट इज़ जैसे है उतार लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 30 x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 30 आएगा OR x इज इक्वल टू 15। सबको इतनी बात समझ में आई तो प्लीज टाइप यस करो। ए फैक्टर, सॉरी यहाँ पर 25 होगा। कि फैक्टर करके आप लोग देख लेना। इतनी बात सबको समझ में आ रही तो यस टाइप करो सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ताकि हम लोग फटाफट से मूव करें, और हमें भी चलना है भाई, काम करना और भी मेहनत लगती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 30 आया और x इज इक्वल टू 25, तो क्या है उसका प्रोडक्शन ऑफ टॉयज कितना था, 30 था या फिर 25, बस इतना ही है। समझ आ गई बात। अब हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं तो ये चीज़ अब हमें इरेज करनी पड़ेगी, बाकी जिसको लिखना है लिख लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी हो प्लीज़ यार शेयर करो, दबा कर शेयर करो यार, कम से कम 10 लोग को तो शेयर करो। और अगर हर एक बच्चा डिसाइड कर लिया ना कि मिनिमम 10 बच्चों को अपनी तरफ से ऐड कराना ही कराना, जोड़ना ही जोड़ना, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। समझ आ गई बात। मेरे कहने का मतलब यार, मैं अगर दे रहा हूँ टाइम, पढ़ा रहा हूँ, पैसा तो आपका लगना नहीं है, आपका वक्त लगना है, और वक्त के बदले आपको नॉलेज मिल रही है। तो नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना, तो दिक्कत नहीं है तो लो नॉलेज ना, क्या प्रॉब्लम है। और अगर शेयर करोगे तब तो एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो शेयर करते रहो। एग्जाम्पल 2, बहुत से बच्चे, कल कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मोटिवेशन वीडियो लाइएगा। अरे यार इससे मोटिवेशन, चलो अच्छा उसके बारे में बात करेंगे बाद में। पेज नंबर 72 पे आ जाओ। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर ए है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x माइनस 3? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। इसे देख लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डेट इज 4 माइनस 2ab डेट इज माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर माइनस 4x, ये 2x इधर आएगा माइनस 2x, इस कांस्टेंट ये दोनों क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं हो गया? ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग लिखेंगे यस दिस इज quadratic equation QE, only legend can understand. Now move to the next point please। आप लोगों को समझ में आया तो यस टाइप करो, अगर समझ में आ गया तो यस टाइप करो, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि भाई आप लोगों का मोटिवेशन, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो यार। ये क्या तुम खा रहे हो, जाग रहे हो, नेट पैक करा लो, हैं बूस्टर मार दो, बूस्ट क्या क्या होता है यार, मुझे खुद नहीं पता है। हाँ फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलो ना, मना कौन किया है खेलने के लिए? खेलो यार, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम खेलो, क्या दिक्कत है? बट पढ़ाई के टाइम तो पढ़ाई कर लो, ठीक है। एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0, सॉरी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक। तो ये एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा डेट इज एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा डेट इज एक्स प्लस 8, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा डेट इज एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 में डेट इज माइनस 2x, फिर प्लस 2 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x, प्लस 2 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा डेट इज माइनस 4। तो उसके बाद देखो माइनस प्लस कैंसिल आउट, उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इक्वल के इस साइड वाला, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और ये क्या है प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। एक्स क्या प्लस में प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये भी क्या बचेगा एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अभी हमने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत से बताया। क्या x प्लस 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? प्लीज टाइप यस अगर है, अगर नहीं है तो एन टाइप करो, फटाफट फटाफट से कमेंट करो नो। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब a की पावर क्या, a की वैल्यू क्या है 0 थी, इसीलिए x स्क्वायर गायब हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो 3 कराए थे ना, नहीं। इसके बाद 3 है x 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, इसका इसमें प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 1। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो प्लीज टाइप यस। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है। यस
दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि चैप्टर 4 ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है अपलोडेड है, बट फिर भी मैं आप लोगों का क्लास स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, हर चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश, क्योंकि चैप्टर 4 में कुछ वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर भी हमने सोचा कि नहीं, चलो हम लोग अच्छे तरीके से और भी मैं उसको इम्प्रूव करके अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। नाउ लास्ट वन, अब लास्ट वन है, इसके बाद क्लास एंड होगा। जिसको जो बोलना है बकना है कर लो। इसके बाद देखो x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4, ठीक। a+b का होल क्यूब, कितने लोगों को याद है a+b का होल क्यूब का फार्मूला? अगर याद है तो प्लीज फटाफट से रिप्लाई करो। a+b का होल क्यूब का फार्मूला कितने लोगों को याद है? देखो a+b का होल क्यूब का फार्मूला कितने, a³, कितने लोग को याद है? प्लीज फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो आप लोग। क्या होगा? a³ + b³ + 3ab + a+b। समझ आ गई बात? अगर सबको सही यही फार्मूला होगा, इसी के बेसिस पे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x³ + 2 का क्यूब डेट इज 8, फिर +3 × x × 2 इन ब्रैकेट x+2 और इक्वल टू x³ - 4। x³ + 8, 3 × 6, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 6x, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा +6x² + 12x इज इक्वल टू x³ - 4, ठीक। उसके बाद हम लोग एक मिनट, x³ कैंसिल आउट, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस में ही होगा तो कैंसिल कर लेते हैं। और 10th में इतना पता होना चाहिए, 6x² + 12x + 8 और ये माइनस उधर से इधर आएगा इक्वल टू 0। 6x² + 12x + 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो प्लीज टाइप यस। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, तो हम लोग लिखेंगे यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की क्लास आप लोगों को यहीं पे एंड हुई और डेली हम लोग आप लोगों से 7 बजे मिलेंगे, 7 PM to 8 PM। उसमें 10-5 मिनट आगे पीछे वो चलेगा, ठीक है। तो कल माय डियर स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो 4.1 एक बार आप लोग देख कर आना ताकि हम लोग सॉल्व करें फटाफट से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। हैव अ नाइस डे।